अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। ये सीट्स जो हैं वो रिसेंटली एडवर्टाइज में बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे और अखबारात में भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो सीट्स हैं ये इस पर बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी तक अप्लाई कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 1 लाख से अबव जो कैंडिडेट्स हैं वो इस पर अप्लाई कर चुके हैं और अभी भी इसका एक दिन बाकी है, यानी कि आज जो है वो इसका सेकंड लास्ट डे है और कल लास्ट डे है जहां जब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा, जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया वो भी अप्लाई कर लें ताकि जो है वो इसकी प्रिपरेशन पर फोकस किया जा सके। अच्छा, इसके साथ ही एक चीज़ आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता रहूँ। और ये काफ़ी इंकरेजिंग होता है कि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं इन्फॉर्मेशन के हवाले से। तो चलें अब पॉइंट पे आते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो को बाकायदा। अच्छा, सबसे पहले ये है कि असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या क्या की रिक्वायर्ड थी, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स मांगी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। सबसे पहले जो एज लिमिट है, एज लिमिट इसमें 30 साल थी और प्लस 5 ईयर इसमें जनरल एज रिलैक्सेशन थी। तो यानी कि 35 ईयर्स जो थी इसमें एज रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद अगर एजुकेशन की बात की जाए तो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इसके लिए दरकार है, यानी कि कोई भी शख्स जिसने MSc MA किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में तो वो एलिजिबल है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के लिए। उसके बाद अगर बात की जाए लास्ट डेट की अप्लाई करने की तो इसमें जो है 28/7/2025 यानी कि जुलाई की 28 तारीख जो है वो लास्ट डेट है। और इसमें कितनी सीट्स हैं? सीट्स जो हैं वो 27 सीट्स हैं और ये पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। इसको हम डिस्टिंग्विश नहीं करते अभी कि कौन से सूबे के लिए कितनी सीटें हैं, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए हैं। पूरे पाकिस्तान में जो कैंडिडेट्स जो कि 35 ईयर्स ऑफ एज के हैं तक के हैं वो लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसमें कौन कौन सा जो है वो पेपर कंडक्ट किया जाएगा, इसका सिलेबस क्या है, कितने मज़ामीन इसमें शामिल हैं। तो जी सिलेबस इसका जो है वो काफ़ी मतलब डिफरेंट किस्म का है बाकी जो पोस्ट है उनके हवाले से। अगर कंपैरिजन किया जाए तो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का जो सिलेबस है वो बहुत ही डिफरेंट है। यानी कि इसमें सबसे पहले जो आएगा इंग्लिश आएगी 10 नंबर की, करंट अफेयर 10 नंबर के, पाकिस्तान अफेयर्स 10 नंबर के, इस्लामियात 10 नंबर की। और इसके बाद अगर देखा जाए तो जनरल नॉलेज 10 मार्क्स का और 15 मार्क्स का जो है वो IQ पूछा जाएगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 15 नंबर का पूछा जाएगा और द इलेक्शन एक्ट ये 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। यानी कि ये क्योंकि पेपर ही इलेक्शन के हवाले से है, इलेक्शंस की जो हिरार्की है उसी में ये एक पोस्ट है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की, तो उसी हवाले से इसका सिलेबस भी बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही है। अच्छा, अगर बात की जाए तो इसमें कितने पेपर होंगे, ये जी पहला पेपर होगा MCQ टाइप 100 नंबर का है। कम से कम आपको इसमें 50% मार्क्स लेने हैं क्वालिफाई करने के लिए। और दूसरा जो पेपर है वो ऐसे टाइप होगा जिसमें आपको 1500 वर्ड्स का ऐसे लिखना होगा, इंग्लिश ऐसे। और जी इसके अंदर 10 मज़ामीन आपको ऑप्शन के तौर पे मिलेंगे जिनमें से आपने किसी एक जो आपका मुंतखब करदा मजमून है, टॉपिक है, उस पर आप 1500 वर्ड्स का मजमून लिखेंगे। तो ये बात है जी, उसमें भी आपको कम से कम 50 नंबर लेने हैं। और ये मैं बात आपको वाज़ह करता जाऊँ कि अगर आप लोग सिर्फ इसमें पास होते हैं तो आप मेरिट पे नहीं आएंगे। एक सीट के अगेंस्ट आप 5 जो कैंडिडेट हैं, बहुत सारे महकमे जो हैं वो 8 भी लेते हैं, लेकिन रफली 5 कैंडिडेट्स जो हैं वो क्वालिफाई करेंगे एक सीट के अगेंस्ट। तो जितना ज़्यादा आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो आप करें। तो डिफरेंट कौन से सब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और दूसरे नंबर पर दी इलेक्शन एक्ट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस टाइम जनरल नॉलेज आता है और अच्छी तैयारी कर रहे हैं और अकेडमीज के साथ लिंक्ड भी हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पर भी फोकस करें और उसके साथ साथ इलेक्शन एक्ट जो है इस पर भी फोकस करें, क्योंकि 35 नंबरों का तो ये सिर्फ दोनों मज़ामीन का। उसके बाद इंग्लिश ऐसे है जिन लोगों की इंग्लिश बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है, वो लोग इसमें इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको चाहिए होंगी। अभी मैं पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पर आने लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलें पहले आपको बुक्स के हवाले से मैं वो सारा कुछ बता दूं जो कि आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी किताबें हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं अगर आपको सही तरह से यहाँ पे नज़र आ जाए, आई विश के मतलब समझ आ जाए। सबसे पहले तो ये देखें, आपके पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है 1973 14 अगस्त 1973 को इसका नफाज हुआ था। इसमें 280 आर्टिकल्स हैं, 7 शेड्यूल हैं और 12 चैप्टर हैं।
अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर ही इसके नोट्स ले लेने हैं, इसको अंडरलाइन करना है और अच्छी तरह से एक दफ़ा बेरैक्ट पढ़ना है। अगर आप बुक नहीं लेना चाहते तो आपको ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उर्दू इंग्लिश दोनों ज़बानों में है, तो आप दोनों ज़बानों में पढ़ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से जो सबसे अच्छी किताब मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है, वो है पाकिस्तान अफेयर की बाय मोहम्मद शाहिद अकबर। तो ये जो किताब है आपको उर्दू लैंग्वेज में मिल जाएगी। इसमें उर्दू में सारी तारीख लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, पाकिस्तान के महकमे लिखे हुए हैं, पाकिस्तान के बारे में एक एक डिटेल इसमें लिखी हुई है। तो जनरल नॉलेज ही मैं समझता हूँ पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से इससे अच्छी किताब आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। और अगर आप इस पर फोकस करें, इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू करें, तो मेरे ख्याल में इनफ टाइम आपको मिल जाएगा। प्लस ये उर्दू में है और आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें तो मेरे पास किताब है इस्लामियात की। इस्लामियात की जो बुक है ये भी एस अकबर शाहिद साहब की है, शाहिद अकबर साहब की है। ये भी अगेन बहुत अच्छी किताब और ये उर्दू के अंदर लिखी हुई है। इसमें जो है वो सारा मटेरियल जो आपको मिल जाएगा, ग़ज़वात, उसवाए हुस्ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के बारे में एक एक डिटेल आपको मिलेगी। उसके बाद जो ग़ज़वात हुए, उसके बाद जो जहलियत का ज़माना था पहले इस्लाम से, और बाद में जो इस्लाम का ज़माना आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद जो ज़माना शुरू हुआ, अरबों का जो वाक़यात हैं, इंपॉर्टेंट वाक़यात हैं, उसके बाद फॉल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर तक, इसमें हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो लिहाजा कोशिश करें और मेहनत करें, यकीन करें कि आप लोग ये कर सकते हैं। अगर आप इस ट्रस्ट के साथ चलेंगे तो आप ये कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा ये पुराना एडिशन पड़ा हुआ, क्योंकि मैं लेटेस्ट जो पेपर हैं वो मुझे मिल जाते हैं और मैं वो कॉपी करा लेता हूँ। मैं क्योंकि मैं अकेडमी भी रन कर रहा हूँ तो वहाँ पे पढ़ाता हूँ, तो इस वजह से मेरे पास अभी ये पुराना पेपर है और जो न्यू पेपर्स हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। ये आपको बता दूँ, आप लेटेस्ट पेपर वाली बुक लें, एडवांस की, इम्तियाज़ शाहिद की। तो जितने भी उसके मतलब पेपर हैं उनको ज़रूरी नहीं कि आप सारे पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम कोशिश करें कि उसमें से इंग्लिश के एंटोनिम, सिनोनिम जो है वो एक साइड पे राइट डाउन कर लें, उनको अच्छी तरह से लिख लें ताकि आप लोगों को ये काम आ जाए। तो उसके बाद अगर बात करें कि आपके पास जो है इलेक्शन का एक्ट रह जाता है, वो भी आप बेर एक्ट लें, वो भी आप उससे पढ़ें। इंटरनेट से आपको उर्दू इंग्लिश दोनों में इलेक्शन का एक्ट मिल जाएगा। अच्छा जी, ये तो बात थी इसके सिलेबस की, मैंने डिटेल से होप सो आपको बता दिया हो। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सैलरी और परसेंट प्रिविलेज की। मेरे ख्याल में इतनी सैलरी पंजाब का, पाकिस्तान का कोई भी डिपार्टमेंट 17 ग्रेड की स्टार्टिंग में आपको ऑफर नहीं कर रहा। सबसे पहले आपको सैलरी ऑफर करते हैं 90,000 रुपीज़। 17 ग्रेड पर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हैं तो आपको 60 से 65 हज़ार रुपये ऑफर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको अलाउंसेस लगते हैं, साल 2 साल का टाइम लगता है, तो मे बी आप 70, 80, 90 तक पहुंच जाएं, लेकिन ये स्टार्टिंग में आपको 90,000 दे रहे हैं। प्लस अगर आप बात करें तो इसमें इंक्लूड करते हैं, वो रेंट भी इंक्लूड करते हैं। अगर आपकी पोस्टिंग किसी ऐसे शहर में हो जाती है जिसका कि फासला आपके शहर से 300 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो फिर आपको ये अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा, उसके अलावा जॉब अलाउंस भी मिलेगा। तब आपकी जो सैलरी है वो मिलाकर 130 के बन जाती है, 130 के, 1,30,000 रुपये तक पहुँच जाएगी ये सैलरी। और प्लस आपको माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो क्या से कहते हैं, मक्खियों का, क्योंकि मौसम है, बरसात का मौसम है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही हैं। सॉरी अगर आपको ये अनॉय कर रही हैं, लेकिन क्योंकि साउंड की क्लैरिटी के लिए फ़ैन ऑफ करना पड़ता है और लाइट के लिए दरवाज़ा भी खुला रखना पड़ता है, तो इस वजह से ये सारा कुछ चल रहा है। अच्छा, अगेन पार्डन। और नेक्स्ट आप चलते हैं, इसके बाद मेडिकल अलाउंस आ जाता है। मेडिकल अलाउंस क्या है? मेडिकल अलाउंस में आपकी पूरी फैमिली को, जो आपके ब्लड रिलेशंस हैं, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आप उनका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे कैलिबर की जॉब है इलेक्शन कमीशन की। प्लस आपके पास एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, एज एन असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर आप तक अप्रोच किया जाएगा। बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपके साथ मिलना चाहेंगे, आपको इन्विटेशन दिए जाएंगे। मतलब एक अच्छी खासी ये जॉब है जिसके अंदर आप एक अच्छा खासा अपना एक लाइफस्टाइल बना सकते हैं। फिर अगर बात की जाए तो इसकी ट्रेनिंग होती है इलेक्शन की। उसके अलावा अगर आपने करना क्या है इसके अंदर, जॉब के अंदर आपकी जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं, मेनली तो देखें इलेक्शन से रिलेटेड, इलेक्शन हमारे यहाँ 5 साल बाद होते हैं और कभी कभी पास का ये सिस्टम भी है कि 3 साल बाद भी इलेक्शन हो जाते थे, लेकिन अब तो मेनली 5 साल बाद होते हैं, क्योंकि अच्छा खासा महंगा प्रोसीजर है। हल्का बंदियों में आप लोग इन्वॉल्व होते हो। इसके अलावा जो आपके जो कैंडिडेट्स होते हैं उस इलाके के, वो सारे उनके फॉर्म्स वगैरह स्क्रूटनी के अंदर भी आप इन्वॉल्व होते हो। इसके अलावा इलेक्शन की मेंटेनेंस, और जो बैलेट बॉक्सेस होते हैं, उसके अलावा जो पॉलिसी बनेगी उसमें भी आप शामिल होगे। तो 17 ग्रेड पे अच्छी खासी आपकी एक रिस्पेक्टेबल
और एक ऑनर्ड पोजीशन है, आप इसको मिस मत कीजिएगा। अब लोग ये ना देखें कि 1,27,000 लोग इसके अंदर, 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई कर चुके हैं, बल्कि आप लोग ये देखें कि क्या आप इस कैलिबर के हैं, आप इतनी तैयारी के साथ इस पेपर में जा सकते हैं। और बिल्कुल आप जा सकते हैं, आप जैसे लोग हैं जो कि इस सीट पर आते हैं और आप जैसे लोग हैं जो इन पर सिलेक्ट होते हैं। तो इसलिए उम्मीद बिल्कुल मत छोड़ें, कोशिश करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और मददगार होगा। तो ये थी मेरी आज तक की वीडियो, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो भी मैं आपको हिंट देता चलूँ कि मैं इस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के बारे में बनाऊंगा। तो होपफुली कि आप में से बहुत सारे लोग जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने भी इसमें अप्लाई किया होगा। तो सर्विस कोटा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और ओपन मेरिट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, इसमें आपको बुक्स के बारे में भी बताऊंगा, इसका सिलेबस भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये जॉब कैसी है। तो मेरे साथ रहिए और चैनल को काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।